गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लव लाइट एंड मैजिक। आई एम अलुकानंदा एंड मैं यहाँ पे लव अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में बातें करती हूँ। तो अगर आप ये चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सो आज मैं यहाँ पे अपनी खुद की बहुत ही ज़्यादा प्यारी फेवरेट सी एक टेक्निक के बारे में बात करना चाहूँगी। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को ये चीज़ पता है ऑलरेडी, एंड हो सकता है जो लोग बिगिनर हो वो लोग कुछ भी नहीं जानते हो, सिर्फ नाम सुना है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ एक्ट एज इफ के बारे में। सो एक्ट एज इफ होता क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल इजी टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना होगा कि वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है वो जॉब हो सकता है वो मार्क्स हो एग्ज़ाम में, हो सकता है आप कोई फ्रेंड या उनकी कॉल्स या मैसेजेस मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप लोगों की बहुत दिन से कांटेक्ट नहीं हुई है, या फिर ये भी हो सकता है आप कहीं से ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक होने की कोशिश कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इवन आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी, ठीक है, ऑफर लेटर, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। जस्ट द थिंग, यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखना है कि यहाँ पे आपको खुश रहना है। वो सोच के कि आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ आ चुकी है, ये एक्चुअली आपकी रियलिटी है। देखिए, ये चीज़ इजी नहीं होता है। ओके, आई हैव टू टेल कि ये चीज़ इजी नहीं होता है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपके पास नहीं है ऑलरेडी उसके बारे में आप सोच के खुश हो रहे हैं, उसके बारे में आप मतलब आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे पास है और मैं खुश हो रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे स्कूटी लेना था, ठीक है, 2 साल पहले की बात है, मुझे स्कूटी लेना था एंड इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय सिस्टर। तो मैंने वो गिफ्ट भी मैनिफेस्ट किया, ठीक है। एंड क्या कलर होगा, कौन सी कंपनी का होगा, मतलब कौन सा कंपनी, कौन कलर, कितने सीसी, ये सब मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ था। तो कैसे किया मैंने? मुझे पर्टिकुलरली जो भी स्कूटी चाहिए था मैंने उसके बारे में सर्च किया, ठीक है, कौन सी स्कूटी चाहिए, कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का, ये सब कुछ मैंने सर्च किया, सब कुछ मेरा हो गया। तो मैंने उसको ध्यान में रखा। इमेजिनेशन में जब भी करती थी मैं ये सोचती थी मैं स्कूटी चला रही हूँ। देखो, मैं 1-2 बार स्कूटी चला चुकी थी, तो स्कूटी चलाने में कैसा फीलिंग होता है, स्कूटी जब आप बैठते हो उसमें, जब आप चलाते हो कैसी फीलिंग्स होती है वो मुझे अच्छी तरह से पता था। मैं जब इमेजिन करती थी ये सभी चीज़ें मैं उस इमेजिनेशंस में डाल देती थी, ठीक है, कि मैं अपनी स्कूटी पे बैठी हूँ, मैं अपनी स्कूटी चला रही हूँ, ठीक है, आई एम राइडिंग माई ओन स्कूटी। में कैसे इवन ब्रेक, हॉर्न देना, ये सभी चीज़ मैं इमेजिन करती थी कि मैं तो, मेरे पास आ चुकी है स्कूटी यार, मेरी खुद की स्कूटी है। मैं ऐसे करती थी, मैं एक्साइटेड हो जाती थी, मैं सोचती थी अरे सुबह होगा कल तो मैं फिर से निकल जाऊंगी स्कूटी लेके। तो ये सारी चीज़ें मेरी एक्ट एज इफ की एक हिस्सा थी, ठीक है। मैं ये नहीं सोचती थी होगा जब तब करूँगी, नहीं, मैं सोचती थी मेरे पास ऑलरेडी है, जबकि नहीं है। मैं ये भी सोचती थी यार मुझे खुद जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं मुझे खुद जाना पड़ेगा, पेट्रोल भरवाना मतलब डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचती थी। आई यूज टू थिंक कि अरे पेट्रोल ख़त्म होने वाली है, इतना दिन तो मैंने चला लिया, मतलब आई डोंट नो यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बट ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा हो चुका था ऑलरेडी, ठीक है, एक हिस्सा हो चुका था जो मैं इसको रियलिटी मान रही थी, ठीक। अगर आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बातें कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ। जैसे कि आपको सोचो एक जॉब चाहिए, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से बता रही हूँ, आपको जॉब चाहिए तो आप क्या करोगे? कोई पर्टिकुलर कंपनी है जहाँ पे आपको जॉब चाहिए, तो उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से अच्छे से पता लगाओ। ओके, उस कंपनी में मतलब कौन से ब्रांच में आप जाना चाहते हो उसका हो सकता है तो गूगल से एक फ़ोटो ले लो कि ऐसा हो दिखता है वो बिल्डिंग, या हो सकता है तो उस बिल्डिंग के सामने जाओ, उसको देखो सामने से अच्छे से। इमेजिन करो खुद को कि जब आप ऑफिस में जाओगे, जब आपको लोग बोलेंगे कि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। आप इमेजिन करो कि वो चीज़ आपके साथ हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे कि आप कोई फ्रेंड को मैनिफेस्ट करना चाहते हो सकता है बहुत लोग होते हैं कि अपने लव लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ही सकता है, ठीक है। तो आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे?
यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या क्या क्वालिटीज़ आपको चाहिए अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में, राइट? वो सारी क्वालिटीज़ यू कैन मैनिफेस्ट। आप अपने स्पाउस को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो एक्ट एज इफ की तरह से। बहुत लोग अपनी शादी मैनिफेस्ट कर लेते हैं एक्ट एज इफ से। कैसे? कि देखो शायद आपको शादी करनी है, ठीक है, बहुत साल हो गया है, आप चाहते हो अभी सेटल डाउन होना, तो अभी आप क्या कर रहे हो? ऑब्वियसली आप इसके साथ साथ जो नेसेसरी चीज़ें वो तो करोगे ही। जैसे कि आप शादी के लिए ब्राइडल रूम्स देख रहे हो, या तो इफ़ यू लव समवन देन डेफिनेटली उनसे ये चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। बट जो प्रोसेस होती है उसके लिए आप क्या कर रहे हो सकता है आप अपने कबर्ड में छोटा सा एक जगह बना रहे हो फॉर योर स्पाउस, ठीक है? क्योंकि जब आप शादी करोगे, जब आप किसी के साथ रहने लगोगे, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी होगी जो आपको शेयर करनी पड़ेगी आपके पार्टनर के साथ, राइट? सो ये भी एक्ट एज इफ का एक हिस्सा होता है, ये भी एक्ट एज इफ का एक नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जितना आप रियलिस्टिक बना सकते हो, ऐसे रियलिस्टिक नहीं कि लोग आपको मतलब सोचने लगे कि यार इसके साथ हो गया ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, इतना नहीं। आई एम सेइंग कि जितना आपसे हो रहा है, जितना आपको लग रहा है कि इतना रियलिटी में अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, वो आपको करना होगा। तो एक्ट एज इफ बहुत ही सिंपल है, आपको लेट गो करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। ये इतनी अच्छी, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मेरी टेक्निक में से एक है। इवन देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ बहुत ही क्लियरली कि आप एक्ट एज इफ कर रहे हो या मैनिफेस्टेशन में कोई भी टेक्निक कर रहे हो, ये कोई जादू नहीं है, ठीक है? ये कोई जादू नहीं है, जादू के तरीके से काम, हाँ जादू आप बोल सकते हो, इट्स अ मिरेकल, बट जादू नहीं है, ठीक है? ये कब होता है? जब आप उसके लिए कुछ कर भी रहे हो, अपने लाइफ में एक्शन भी ले रहे हो, उसके साथ साथ ये अप्लाई कर रहे हो सकता है आपको मार्क्स बहुत अच्छा लाना है, स्टैंड स्कूल कॉलेज में टॉप करना है, ठीक है? तो आप उसके लिए कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ऊपर से आप मैनिफेस्टेशन यूज़ करो, यस दैट देन ये बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करता है। हो सकता है कि आप अपने जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए यू आर वर्किंग यू हार्ड, ठीक है, उसके साथ साथ आप ये यूज़ करो, यस ये एक्ट करेगा, ये काम करेगा बहुत इजीली। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो इंसान आपसे भी प्यार करता है या करती है, बट बीच में कुछ ऐसा हो गया है कि जो चीज़ें नहीं चल रही है अच्छी, वहाँ पे एक्ट एज इफ काम कर सकता है। बट ऐसा नहीं कि आप किसी टॉक्सिक इंसान के पीछे भागे जा रहे हो, वो इंसान आपको प्यार ही नहीं करता, वो आपको धोखे पे धोखा दे रहा है, वहाँ पे आप चाहो तो एक्ट एज इफ लगा सकते हो, बट काम आई एम नॉट श्योर कि करेगा कि नहीं, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, आपकी एनर्जी एंड आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो, जिस अगर लिविंग ये मतलब ह्यूमन बीइंग या कुछ भी है तो उसके लिए करें तो वो सारी एनर्जीज इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? यूनिवर्स को आप भेज रहे हो ये सारे सिग्नल्स, तो ये सारी वाइब्रेशन सब कुछ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देखो अगर मुझे कोई पूछता है ना कि क्या मैं अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, तो आंसर है येस, आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। कैसे आप मैनिफेस्ट करोगे अगर लव लाइफ या एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जो मेमोरीज है उनमें से जो स्पेशल मेमोरीज है, जो भी स्पेशल मेमोरी है, उन सबको याद करना है। याद करके ऐसा फील करना है कि जो अभी हो रहा है इस टाइम पे आप लोग बात कर रहे हो, आप लोग चैटिंग कर रहे हो, ठीक है, एक दूसरे से मिल रहे हो, ये ऐसे ही एक्ट एज इफ में भी काम करता है, ठीक है? बट वही मैं बोलूँगी कि कोई टॉक्सिक इंसान के पीछे मत भागो, ठीक है? वो फ़ायदा नहीं होता, आ तो जाते होंगे बट कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो ओके, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। एंड और भी वीडियोस और भी टेक्निक्स और भी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में खूब चीज़ें पता लगाओ, यूज़ करो, अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एंड बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस के साथ फुलफिल करो, यही मैं चाहती हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो कोई भी डाउट हो तो, ठीक है? एंड लव, लाइट एंड मैजिक टू एवरीबॉडी।